हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पर्सनली कहते हैं कि भर्ती नहीं है तो तैयारी में मन नहीं लग रहा है, तो तैयारी कैसे करें। उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है कभी भी इंतज़ार ना करें कि भर्ती आएगी तब हम पढ़ेंगे। आप अभी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें ताकि जब तक भर्ती आए तब तक जो है आप एक अच्छे कंडीशन में हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और आप उस कंपटीशन को बीट कर पाएँ। ना कि बीट करें बल्कि अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लें। और एक बात और है कि जो कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप जो है यदि मन से हार मान लेंगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो आप जो है अपने आप को मजबूत करें और तैयारी कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की, जो कि हिंदी की प्रैक्टिस सेट, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होती है। तो आइए देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या है। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन लिया हुआ है और 25 में आप कितना सही कर रहे हैं। मैं ये रोज़ यही कहता हूँ कि 25 में आप कितना सही कर पा रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। महापुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। यानी कि महान है जो पुरुष, हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गुणहीन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। गुण से हीन यानी कि गुणहीन, जिसमें कोई गुण ना हो, वो उसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? बताना है किरण का पर्यायवाची नहीं है, ये नहीं है पूछा है। मरीचि, रश्मि, दीप्ति या फिर पुष्कर। तो मरीचि भी है, रश्मि भी है, दीप्ति भी है, लेकिन पुष्कर जो है ये किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जंगल शब्द का पर्यायवाची है प्रमोद, विश्रांति, कांतार या फिर दीव। इसमें पर्यायवाची पूछा है तो कांतार हो जाएगा। जंगल का जो पर्यायवाची है इसमें से कांतार है, बाकी तीनों जंगल के पर्यायवाची नहीं है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है मुक्त, सुप्त, ग्राह या फिर लुप्त। तो ग्रस्त होना यानी कि मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ग्रस्त, किसी चीज़ से कोई ग्रस्त है तो उसे सुप्त भी हो जाएगा, ग्राह्य भी हो जाएगा, लुप्त भी हो जाएगा, लेकिन मुक्त हो जाएगा। किसी चीज़ से ग्रस्त नहीं होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है जवाब है। मूक का विलोम क्या है? विलोम आपको पता है, विलोम मतलब उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द को हम विलोम कहते हैं। मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। मूक मतलब कम बोलने वाला, अब वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अल्पभाषी नहीं होगा, मृदभाषी नहीं होगा, कटुभाषी नहीं होगा। ये तीनों क्या हैं? मूक के पर्यायवाची हैं। चूरण का तत्सम रूप है चौर, चूर्ण, चर्म या फिर चचु। तो चूरण का जो तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर बी चूर्ण हो जाएगा। इसमें कई सारे तत्व मिले होते हैं जिसको हम चूरण बोलते हैं। एक बहुत फेमस था उधर, चूरण बालन खीरा पेट को ना धेरा। आपने सुना होगा, यदि सुना तो हाँ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तिब्त शब्द का तद्भव है तीता, तीखा, तिब्ता या फिर तीखन। तो तिब्त का जो तद्भव है वो हो जाएगा तीता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वाक जाल का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल या फिर वर्ण प्लस जाल। तो ये आधा क है, वाक आधा क जब मिलता है तो ये ग हो जाता है, तो हो जाएगा वाक प्लस जाल, वाक जाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तव प्लस लीन, तल प्लस लीन, ततः प्लस लीन या फिर तत् प्लस लीन। तो तल्लीन में तत् प्लस लीन हो जाएगा। आप ये बिल्कुल गलती ना करें कि आप तल प्लस लीन लगाए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य, दुसाध्य, श्रम साध्य या फिर साधनहीन। तो जो उसका इलाज ना हो सके या फिर जिसका इलाज ना किया जा सके उसके लिए है असाध्य। आपने सुना होगा असाध्य रोग से पीड़ित, ठीक है, यानी कि उसका कोई इलाज नहीं था और उस बीमारी से वो बंदा ग्रस्त था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो ग्रस्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। जिसे जीता ना जा सके, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जिसे जीता ना सके उसके लिए शब्द कौन सा होगा? अजय, अगे, अपराजय या फिर दुर्जय। इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द कौन सा होगा। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? कमज़ोर को सताना, बहुत छानबीन करना, असंभव में भी आशा करना या फिर सब कुछ स्पष्ट करना। तो इसमें क्या बाल की खाल निकालना, बहुत छानबीन करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आसमान पर दिए जलाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय करना, वीरता का या साहस का कार्य करना,
असंभव कार्य करना या फिर बहुत अधिक प्रशंसा करना। तो आसमान पर दिए जलाना इसका मतलब है वीरता या साहस का परिचय करना। जैसे कोई एवरेस्ट फतह कर ले या फिर कोई किसी और पर्वत चला जाए तो हो जाएगा आसमान पर दिए जलाना। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अनभिज्ञ, अस्वीकार, अभिषेक या फिर अधीन। तो ये अधीन होता है ना कि आधीन होता है। ये क्या होता है? अधीन होता है। इसमें यही अशुद्ध है, बाकी तीनों अनभिज्ञ भी सही है, अस्वीकार भी सही है, अभिषेक भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है और यही हमारा सही है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अमावस्या, आर्द्र, अनुसरण या फिर अमावस्या। तो इसमें शुद्ध शब्द बताना है तो हो जाएगा अमावस्या, बाकी सब जो हैं गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। काल का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। मृत्यु, समय, अवसर या फिर इच्छा। तो मृत्यु भी होता है, अवसर भी होता है, समय भी होता है, लेकिन इच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अनेकार्थी शब्द है घंटा, मिनट, सेकंड या फिर काल। तो घंटा का मतलब सिर्फ 1 घंटा, सेकंड का मतलब 1 सेकंड या फिर 60 सेकंड, मिनट का मतलब 1 ही मिनट होता है। लेकिन काल का समय, काल का जो मतलब है वो कई अर्थों में लिया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। घंटा, सेकंड और मिनट का समय, मिनट का मतलब समय के सेंस में लिया जाता है, लेकिन काल का मतलब कई अर्थ में लिया जाता है। मैंने ऊपर आपको बताया है काल का मतलब मृत्यु भी होता है, समय भी होता है और अवसर भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है या फिर दही खटाई है। तो दही को पुल्लिंग बोला जाता है, दही क्या हो जाएगा? दही खट्टा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु लोग आ रहा है, गुरु आ रहे हैं या फिर गुरु सब आ रहे हैं। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है गुरु आ रहे हैं। जैसे आपने कभी बोला भी होगा गुरु जी आ रहे हैं, इन्हें बोलेंगे गुरु जी आ रहा है, गुरुजी आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। तो हाथी का हाथा नहीं होता है, ये हाथी खुद अपने आप में पुल्लिंग है। कई लोग देखे जानेंगे कि हाथी जो है स्त्रीलिंग है, और हमने बचपन में बहुत सुना था हाथी हाथा। तो हाथा जो है कोई शब्द नहीं है, हाथी अपने आप में पुल्लिंग है, और हाथी का जो स्त्रीलिंग है वो है हथिनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मनोयोग का संधि विच्छेद बताना है। मनो प्लस योग, मनः प्लस योग या फिर मनः प्लस आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनोयोग का जो संधि विच्छेद है मनः प्लस योग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। तिरंगा में समास बताना है। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो तिरंगा में जो समास है वो है द्विगु समास, 3 रंगों वाला समूह या फिर 3 रंगों का समूह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? श्री गणेश मतलब किसी चीज़ को प्रारंभ करना या फिर शुरू करना। जब भी हमारे घर में कोई काम होता है तो बोला था श्री गणेश करिए, यानी कि उस काम की शुरुआत करिए। और इतिश्री मतलब उस काम की समाप्ति। तो क्या हो जाएगा? इतिश्री। श्री गणेश का जो शब्द का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा इतिश्री, यानी कि समाप्ति की ओर बढ़ना या फिर समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को चुने। चमेली, छत, खरीद या फिर आचरण। इसमें जो पुल्लिंग शब्द बताना है, तो छत भी स्त्रीलिंग है, खरीद भी स्त्रीलिंग है, छत भी स्त्रीलिंग है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आचरण पुल्लिंग शब्द है। तो ये रहे कंप्लीट 25 क्वेश्चन। आप जो है इसमें से कितना सही कर पाए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये सेशन सुपर टेट, लेखपाल और केवीएस और यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए मिलते हैं 12 बजे मैथ की एक सेशन के साथ, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए ट्रिक की क्लास होती है। बेसिकली ट्रिक नाम दिया है लेकिन उसमें ट्रिक नहीं होता, उसमें बिल्कुल कंसेप्ट होता है। तो चलिए मिलते हैं 12 बजे, और फिर शाम को 7 बजे मैथ की प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि सुपर टेट और लेखपाल के लिए होगा। तो शाम को ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद, नमस्कार।